अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन एकराम, जिस तरह पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक हमारी इस्लामी बहन जिनका नाम रेशमा सुल्ताना था, उन्होंने जो है हमारे दफ्तर पर आकर उनकी जो दुख भरी दर्द भरी जो दास्तान थी वो सुनाई। उसमें वो इल्ज़ाम था कि उनके शोहर जो हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उनका हुकूक नहीं दे रहे हैं। तो उनके शोहर जनाब खालिद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम जानना चाहते हैं जनाब खालिद साहब ये क्या मामला है, क्योंकि ये पूरा जो है आवाम के अंदर चला गया है वीडियो। आपकी बीवी जो है, पहली बीवी आकर जो है ये सारी बातें बताई हैं, तो इस ताल्लुक से आप क्या बोलना चाहती हैं? आप खुलकर जो है खुलासे के साथ बोल सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। उन्होंने इल्जाम लगा कोई है मेरे ऊपर जी, मैं इनको देखभाल नहीं करवा रहा। तो लास्ट टाइम उन्होंने माइक में उन्होंने बोल को थे यहाँ कि देखभाल पूरी कर रहे हैं, जीना के ना सब चला रहे हैं को। नाइंसाफी करने का क्या मकसद इसने है? मुझे बहुत तकलीफ थी हार्ट पेशेंट में जी। मुझे जरा घर में लड़ाया झगड़ा से बहुत मुझे खौफ। नहीं, क्या वास्ते लड़ाया झगड़ा होती है? लड़ाई झगड़े बोलो तो एक छोटी मोटी बात को एक लड़ी होती है, हर घर के अंदर होती है जी जी। वो लड़ी हुई क्या होता है बोलो तो खत्म जो है हर घर के अंदर 2 या 3 दिन या 4 दिन में खत्म हो जाते बात। हमारे घर में ऐसा नहीं होता। हमारी बीवी जो है नाराज हो गए तो कम से कम 5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने कभी कभी 1 साल ऐसा छूच कंटिन्यू उन्होंने होगा। कभी भी मैं घर में भूखा रहा तो तुम्हें कीजिए भूखे भाग दे दूं, तुम खाना को तुम बीमारी में तुम्हारी देखभाल करती हूँ जी करके मुझे एक बार भी नहीं बोले। उनके गुस्से की बात तो दूसरा क्या भी नहीं। उन्होंने जो शुरू से जरा गुस्से वाले उन्होंने आदत उतर के जो है कैरेक्टर में जो है उसमें कुछ भी हमें बोले तो इन्हें कैरेक्टर के बहुत अच्छे आदत तो उतर के अच्छे अखलाक के अच्छे, मगर जुबान जरा बहुत जरा तेज और दूसरा तो हार नहीं मानते उन्होंने। एक बार भी हम ना छोड़ो होगा सो होगा बचाएंगे बाहर में जिएंगे हमें। और दूसरा क्या है वो तो तुम्हें बीमारी तुम्हें ज्यादा सोचो ना को डॉक्टर तुमने खुद बोल कर ज्यादा सोचना नहीं, ज्यादा ये करना नहीं, बच्चे की तुम ना रख लेना सो करके मुझे एक दिन भी बोले नहीं होना। अब बहस करते करते 24 साल गुजर गए हमारे उनके। उसमें दूसरा बोलो तो इससे पहले भी मैं तंग होको इधर उधर निस्बता से भी पूछा भेजा था। सब बरोबर टेम्पो शादी होने के मोमेंट के टेम्पो और कौन दी आते घर का फैसला कर डालते और ऐसा रहा था। ये बार लास्ट टाइम तो इतना हद होगी 5 महीने मुझे खाना चाहिए घर में नहीं मिला। यहाँ पे मैं आपको रोकता हूँ जनाब खालिद साहब। देखिए उनका जो इल्जाम है 24 साल लगभग आपको 2 बच्चे हैं। 24 साल लगभग जो है आपकी जिंदगी चलती रही जी। अब उसके बीच में जो है बहुत सारे ऐसे ऊंच नीच यानी उतार चढ़ाव आए थे। हाँ सर। तो आप बोल रही हैं आप उन्होंने देखभाल नहीं करे कर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला क्या है, जब आपको ओपन हार्ट जो सर्जरी हुई जी, आपका जो बड़ा ऑपरेशन हुआ उस वक्त जो है पूरी तरह से आपको देखभाल कर आपका हर चीज का ख्याल रखे, ये बात कहाँ था? एक दूसरा बोला तो उन्होंने मुझे फर्स्ट बोलना में शायद कंफ्यूज कर लिया मैं जी। मुझे अच्छी तरीके से देख को भी ही और देखभाल भी कर को ही मुझे उन्होंने जब जिस दिन गुस्सा आ जाता है भाई गुस्सा, मैं भी शादीशुदा, अगर मेरे से भी कुछ भी गलती हरकत हो जावे तो घर में बेशक लाजिम है गुस्सा करती है। गुस्सा आपकी क्या वो कामा थे, आपके क्या वो ऐसे चीज़ां थे जिससे जो है बीवी 1-1 साल तक आपसे नाराज रहती थी? एक सवाल करना कहते भी एक अब उनके जरा वेट शायद ज्यादा होगा था, उनका वजन ज्यादा मतलब ज्यादा मोटे हो गए थे ना। उसमें क्या बोले तो मैं एक हर्बल लीफ में जाकर जूस पीता था एक सवेरे नाश्ता कर बोल को। अच्छी बात है। उसमें क्या हुआ मेरी तबीयत की वजह से गैस में जी उसमें क्या है वो तो जिसे अच्छा हो कोई वो ना आप खड़ को बोलती हो ना जी मुझे हमने ऐसा अच्छा हुआ वो फीडबैक ऐसा अच्छा हुआ वो ऐसा अच्छा हुआ वो बोलती है। ये एक औरत तो क्या बोला कर तो हमारे जोर मर्द की बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी वहाँ उनका रिजल्ट बोलते हैं सोना। अच्छा उनका रिजल्ट बोलते हैं बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी। यहाँ को मैं पिए के बाद मेरे अखलाक और मेरे जिंदगी में इतना सुधार आया। मुझे हेल्थ प्रॉब्लम था उसमें चिड़चिड़ा थी मैं हमारे मर्द को ढंग से देखभाल नहीं करती थी। मुझे बहुत फायदा हुआ है हर्बल लीफ से को उन्होंने बोला ना तब मुझे क्या हुआ बोला तो ऐसा हमारे घर में भी चलते रहता ना कभी ऐसा मैं करते हुए हमारे घर में नाराज हो गए तो एकदम बहुत लांगिश नाराज हो जाती है जिसमें तो कहते हैं सपोर्ट मिलेगा अगर को मैं क्या किया उनको बुला जाकर मैं भी 6,500 रुपए देखो महीने को उनको भी पिलाया 3-4 महीने शायद पिलाया वहाँ जी। उसके बाद अभी भी घर में मंगा को दे रहा हूँ जी। उस दिन का मसला क्या हो रहा तो मैं पीले को आ गया एक साथ में ज्यादा से समय कभी एक बार दूर भी चला जाते कभी मैं कार में बिजी हुआ था तो मैं पीले को आ गया था। उन्होंने आने के टाइम क्या करे जरा देरी होगी उनको आने के टाइम। ओके
तो मैं मर्द होने के मुताबिक मैं पूछना था बेशक, कहाँ गए थे लाजिम है। ताकत हुआ ना जरूरी है जी। तो उन्होंने एक्चुअली कहीं सो कभी गलत काम करने नहीं। अभी कोरोना में वो हमारे पड़ोसी में एक बिल्ली के बच्चे के डाली थी कहते वो देख ले बैठ गया था, बात कर ले बैठ गया था उसको। मुझे वैसा नहीं बोला उन्होंने। मैं बोलते क्या मान तू क्या कर को मुझे सवाल तुम्हें ऐसा करे, मैं क्या किसी की ढूंढने चले गई थी क्या, ये ढूंढने चले गई थी को मुझे बोल रहे उन्होंने। तब मैं क्या बोला, मैं इतनी गलत बात तुम्हें करो ना कुछ। मरद के बाद एक बात पूछता सोचे, अब मैं नहीं पूछा था कौन पूछना तुम ना करके बोलते क्या मान क्या करे। उस दिन गुस्सा को एकदम आइल फाइल गाली गलौज करना शुरू करे होते कुछ। उस दिन हमारे उनके दूर के रिश्तेदार में थे, शायद उन्होंने भी गवाही दे सकते हैं बात पूछे तो। उसके बाद मैं मर्दबाना होते पर गाली गलौज कर एक मार मारिया में। अच्छा, उस टाइम हमारे यहाँ पे मारिया में एक मार करे मारते के मानो उन्हें बैठा को मुझे एक मार मारे। उसके बाद ये बहुत ही हद से पार हो जाए मेरे को, मैं हार मान लेता चुपके रखा मैं। उसके बाद से मेरा चूल्हा बंद हुआ सो स्टोव सिलाना भूल गए। ये रियल फैक्ट है उनको होना पूछ सकते हैं पे उन्होंने बोलते हैं मान वहां से आपको खाना यानी आपके घर में आपको खाना बंद होगा 5 महीने खाना नहीं मिला मुझे। दूसरा घर को बोला तो इसमें क्या हुआ, होटल में 2 महीने खाया खाना में मुझे हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होगा। मुझे होटल का कितने दिन तक खा सकते हैं? हाँ, मुझे चिकना चपाटा खेती ने डॉक्टर पहले बोल को है मुझे हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होगा। होते मन क्या होगा बोला तो उसके बाद हमारे बहन है एक दिन मैं भांजे फोन करा सुन के बेटा 1 दिन 2 दिन का रहा तो मामला अलग रहता है तो क्या भी समझ होगा, मैं पैसे दे रहा को। एक दिन वो पैसे दिया बेटा मंदिर में मेरे बच्चे को खाना दिया रहती हमारे घर में पका रहे नहीं खाना। 3 जने का दिया 3 जने फर्स्ट में मंगाया खाना। इन्हों हमारा अहलिया क्या बोला करो तो मैं खाना उनके यहाँ नहीं खाती मैं घर को हमारे बच्चे को बोला ले। तब उनको खाना जो है होटल से आना शुरू हुआ, मंजे भान के घर से आना हुआ। 3 महीने वो भी चले 3 महीने भान के घर से खाना खाया मैं, 2-3 महीने उन्हें भी होटल से खाना खाया उन्होंने। इतना होते होते क्या हो रहा बोला तो बाद में लास्ट में बहुत ही सुस्ते मेरे घर में टेंशन रहता है ना था कमा धमा को मेरे में अलग तरह से नाम अच्छा करके हूँ मैं। अच्छा, जमान अच्छा कमाया भी अच्छा घर भी बनाया समीक्षे तो ना मेरे वालिद के तरफ की प्रॉपर्टी हुआ ना मेरे आप अपनी खुदी से बना कौन सा एक घर दिखा सकता हूँ अपने जी दिखाओ वो आप अपनी मेहनत की कमाई से आपे बनाए घर बना कौन सा बहुत मेहनत से बनाया मैं दिन मगर आपको सुकून नहीं मैं निकल को एकदम मैं क्या करेगा दिन मैसेज भी कराया उनको बहुत मुझे तंग हो जाए जानना देखो भजन ये घर मेरा है सैयद खालिद का नाम भी है तो मेरी खुदी से मेरी ओन कमी से बना कौन खरी में बोले। अब मैं ये खास अगर से मैं उनके ऊपर जुल्म करूंगा वो अन्याय बोल रहे हैं उन्होंने बोल रहे हैं हमारे अहलिया बोल रहे हैं। अगर जुल्म करता तो मेरा खास घर छोड़कर मैं भाड़े घर में आपको नहीं रखता था। मैं खुद मैं किराए के घर में उनको खास घर में रखा हूँ, एसी रूम में सो रही हूँ डेली होना। और यहाँ मैं और शादी हुए के बाद भी जो है अब कम से कम 25,000 रुपए होना तो उनको पूछ सकती है। उन्हें झूठ नहीं बोलते मुझे मालूम है हमारे बच्चे को पूछ सकते हैं 25,000 रुपए महीने को वहाँ खर्चा आ रहा है उनका चला लग जा रहा हूँ मैं। अभी तक तंग नहीं कर रहा था वो बच्चे की बात को इनकी बात को होते कि अम्मा नहीं रोड को ले लगा ऐसा होना बात। अच्छा बेटा मारे आके बाद से उन्होंने बर्दाश्त से एकदम ऐसा तो उनको डिप्रेशन में आ गया उन्होंने। मैं निकलते क्या माना उन्होंने क्या करना था जब मैं निकलिया मैं पोटली बन को घर कपड़े बाहर रखा मैं कम से कम रूम के बाहर हाल में देख को तभी सुधर छोड़ो जी होगा सोगा तुम्हें जाओ ना को मैं तुम्हें देख ले बोलती कर क्या करा मैं 1-4 दिन आजमाया भी। अच्छा उन्होंने फिर भी मंजे तुम्हें जाओ ना को नहीं बोले। और वो जाते के मन क्या करे उनको एकदम धक्का पहुंचते होगा उन्हें दिल में चाहती कि नहीं चाहती कि मगर हर बार कहते हमारी बीवी के अंदर इलम बहुत है। अच्छा मैं तो अनपढ़ छोड़ नॉलेज है और मैं अनपढ़ उसमें क्या कर बोलो तो उनमें घमंड क्या कर बोलो तो झुकते नहीं होना मर्द के साथ करते आजीज हो जाना वो हर औरत का फर्ज रहता है। तो मैं हमें तो बचपन से देख लिया औरत रहती कभी भी रहती आजीजी में रहती है कभी भी तो उन्होंने वो चीज नहीं करे। मैं निकल को बाहर आको कम से कम 1 महीना बाहर भी जगह उन्होंने जब प्रिंस कदम में जा रहा हूँ बोल को किसे मुझे मालूम हुआ सो। अच्छा मैं जाता नहीं वापस कह रहा हूँ शुरू से कब से बोलता था मुझे तुम्हें लड़ी हुई इस टाइम देखो तुम्हें एकदम लड़ी की मिजाज के मैं भी कभी झुकने वाला आदमी नहीं मैं कट जाता हूँ ना तो मैं झुकाने की कोशिश करूँगा तुम्हें खाली मैं बोले तो सुन ले करो देखो तुम्हारा अम्मा की तरफ से मैं क्या पूछ रही नहीं मेरे खुद की कमाई का तुमने लाख डाल रहा हूँ खाली मुझे रेस्पेक्ट करो बस। मैं बाहर बिजनेस में किसे होना तो जाकर फाइट कर लेता होना तो मुझे कॉम्पिटिटर आते हैं क्या रहता है कि बिजनेस में धंधे में मुझे दुश्मन रहते हैं कि ये दोस्त रहते हैं क्या रहते हैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। कम से कम मैं घर को आता ना मुझे सुकून को मैं पूछता हूँ आपसे भी उन्होंने बात को 1-4 दिन अच्छे रहते हैं। 24 साल की शादी में मेरे ख्याल से 4 साल पूरा टोटल मिला बोल रहा हूँ
कट ऑफ बोल रहा था। एक 4 साल अच्छे से रहेंगे, 20 साल हम नाराजगी से जिंदगी गुजारेंगे सबसे। अबे चाह को शादी हुए, चाह को शादी हुए सो, मगर तो कौन की कॉलेज में उनके मुझे उनके सहेली की के उनके दोस्त बोले थे तो 1 मैन आर्मी की तो क्या कि होना था छोटा मोटा कौन देख छोकरा घुड़दाइला जाके प्रिंसिपल के कंप्लेंट दिया था तो उस वक्त गरम मिजाज के होना। अच्छा उस वक्त तो एकदम हार्ड कसम के करके बोले तो अब घर में जो जरा बच्चे बड़े होते हैं क्या करती हैं जरा तजुर्बा सिखाती हैं क्या बोले तो घर में जाकर मर्द पाना से ज्यादा जुबान करना नहीं मातो, ससुराल में कुछ ना कुछ तुझे बोलती हैं, अभी हमें बोलती है हमारे भाना को करती हैं तो जाको ऐसा मुंह जोरी नहीं करना मगर वो को। और हमारे अम्मी की बात में बोला तो अपने को, हमारे अम्मी कम से कम 80 साल के थे, उनकी देखभाल कर ले थे न, हालांकि देखभाल कैसे शादी हुआ अम्मी तो देखभाल कराया उनके हाथ से। उसमें क्या होता है बोलो तो हमारे अम्मी जो है 80 साल के बाद बात का लिहाजा जो है जरा चेंज हुआ था उम्र के हिसाब से। उन्होंने खाना पके तो जरा क्या नुक्ता चीनी करना, खाना सास करने वाले कहते खाना फिक्का हो गए बीजा हो गई, पानी डालो फरारा हो गए, ये हो गया। तो उनको वत्ते कुछ बात को चिड़चिड़ा गया थी उनको। तब मैं उनको बोलता चिड़चिड़ा को तुम्हें उन्होंने बोल रही नहीं तो खाली हूँ बोला लो मैं तुम्हारा मोहब्बत करने वाला होना, उनकी बात को तुम्हें क्या भी लेना होगा। वो हर घर का मसला कहते कि टाइम खाना पे उनके वास्ते बंद हो गया था। एक बार उन्होंने 1 महीना हमारे 80 साल के भाई अम्मा है ना उन्होंने खुद खाना पकाते थे, हमारे भांगे से जाकर मसाला लाने लगा को हमें 2 दिन बैठ को खाना खाते थे। मगर 14 को तभी उनके पेट को नहीं मारा, मैं 14 को उनको देता था बिंदास बैठ को उनका खाना उन्होंने खाते थे, हम ना देते नहीं थे खाना। नहीं यहाँ खाने पीने को लेको या तुम्हारा उनका जो भी है जो रोजमर्रा में उनको इस्तेमाल आने वाले हैं उसमें कुछ भी शिकायत नहीं है। जी आप उनको अच्छा दे रही, उनका इलाज कर रही, तुम्हें क्या भी मसला हुआ तो उनको खाना दे रही, हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। तुम्हारे कुछ गलतियां या तुम्हारे कुछ खामियों को लेकर जो है उन्होंने यहाँ तक है। और उसके ऊपर जो है आप उनके बच्चों यानी कि बच्चों को पहले छोटी उम्र थी उनके साथ थे, आपकी कुछ गलतियां पकड़ को दिए कुछ भी करे, जब बड़े हो गए बच्चे आप जो है बच्चों को जो है अलग तरह से सिखा को उनको जो है पैसा की लालच देखो नहीं ये बात ये सच सामने ये बाहर आको जब आप बोले 24 साल 25 साल लगभग होगी, अब तक कहाँ भी नहीं गए, पुलिस स्टेशन को नहीं गए, अभी तक जो है हम मीडिया कहाँ भी नहीं गए। अब उनका आने का ये क्या बोले तो रीजन बच्चा जो है उनके साथ गैर गलत हरकत कर रहा, मार रहा माँ को, ये बड़ा और अदमिया में भी आवाम में भी जो है ना बच्चा माँ पैदा करी सो बच्चा जो है माँ को मार रहा है तो वो अलग ही चीज। बच्चे के में अनमन हुई जी, उसके बाद मैं क्या करा बच्चे को डांटा, मैं डांटा से नहीं कि जाकर पाँव पकड़े बेटा हमारे घर का मसला रोड पर आ गया, रोड पर आने का ना तो फ्यूचर में तू भी जीने जगने का बच्चा तो तू जाकर माफी मांग ले बेटा, किसी तरह से तेरी अम्मा तुझे तेरे से राजी हो जाना भेजने में। ये कब की बात है? अब जो होने के बाद माफी मांग ले उनके घर में बच्चा खाना खा रहा आराम से, माँ बच्चे अच्छे हैं, अच्छे फर्स्ट क्लास हैं। मैं जब वहां से पैसे भेज रहा हूँ वहां खर्च कर रहा बच्चा, क्या भी नहीं वहां से चिकन लाना तो मटन लाना क्या लाना रहा तो खाने पलाना मैं यहाँ से अकाउंट में पैसे डालता हूँ, उनकी जरूरत पूरी हो रही है, अभी भी स्टॉप करके नहीं हूँ मैं। नहीं भी आपका फर्ज है कैसे तो आपकी बीवी पहली बीवी आपका फर्ज है आप वो खिलाओ पिलाओ दिलाओ, वो अपना तुम्हारा है जी। जो दूसरी शादी हुई जी उनकी परमिशन उनकी इजाजत ये भी एक सवाल जो है बहुत बड़ा है। उसके बाद क्या करेगा तो मैं एक बार तंग हो जाकर उनको बहुत ही आजिज़ाना मैसेज करे, एक बातचीत तो नहीं थी, मैसेज करे हमें क्या बोला तो देखो जी मुझे बहुत तंग हो जा रहा जाना, सेहत मेरे रहे तो नहीं रहे, ऑपरेशन होने के बाद भी मेरी सेहत ढंग से नहीं रहे, मुझे देखभाल तो तुम्हें नहीं कर रही। शाम कभी भी एक बार खुदा ना खासा में तकलीफ होती है, वो एक डॉक्टर इमरजेंसी गोली तो करता है, वो हार्ट दिल के शिप की रहती गोली, वो कहते खुदा ना हार्ट कहते भी कम से ये हुआ तो कहते बेखरारी कहती हुई तो वो गोली खा ले तो जर्रा खुद नॉर्मल होता हो बराबर। वो कर ले को मुझे खुदा ना तकलीफ हुई तो मैं रूम में रोना धोना खुद ही से अकेलापन था, मुझे देखभाल करने वाला, मेरा टॉयलेट तक मैं साफ कर लेता था। क्या बोला मेरे कपड़े धोना तो मेरा बच्चा धो देता था, मुझे मैं तो ऑपरेट करना नहीं आता वॉशिंग मशीन में, उन्हें समीर हमारा बेटा है ना उन्हें ऑपरेट करके धो कर देता था मुझे कपड़े, मेरे रूम तक मैं झाड़ लेता था, बिछाना सैंतना तो मुझसे खाली घर को आपको जम गया तो खाली रूम में सोना होता है। इन्होंने मुझे पूछ को तुमने खाए क्या पिए क्या, तुम्हारी सेहत कैसी है तबियत कैसी है, मुझे पूछे भी नहीं। उसके बाद मैं तंग हो क्या कर एक बार मैसेज करा मैं मुझे निकी की तुझे इजाजत डाला तुम्हें, मैं जाकर मेरे देखभाल भी करा लेता हूँ, जाकर मुझे खाना भी सही तरीके से नहीं मिल रहा करके बोला। मैंने खुद क्या बोले तो शादी होना रहा तो मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ, तुम्हें घर जो खास घर बना को है वो घर तुम्हें छोड़ को तुम्हें चले जाओ हमारे वास्ते, तुम्हें जाओ कांति घर को, उसके बाद तुम्हें शादी कर लो, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं करो को बोले बना।
बहुत सारे कंडीशंस करे करे होता करे कंडीशन होना। उसके बावजूद भी हो जाकर उसके बाद मैं अगर 1 महीना जब तक नहीं हुआ, मुझे बोला ही नहीं, बस मैं कहेंगे ब्रोकर बोल को छोड़ा था। इनके जो हमारे अहलिया जो हैं उनके ऊपर क्या इल्जाम लगेगा बोल तो उनके मर्द हमारे पास काम को थे वो को। अब मुझे सुनने में आया, बाद में उनको मालूम हुआ, अंधेरे में तीर छोड़ सके थे वो, उनको मालूम नहीं था वो को। उन्होंने रामनगर में थे 7 साल जो आपकी दूसरी शादी हुई जी, उनके हस्बैंड जो है राम 7 साल हो इंतकाल हो को मुझे मालूम नहीं। और निस्बत में 7 महीने में शादी हो को, उसके 15 दिन अव्वल मेरे अहलिया कौन करके मुझे मालूम नहीं था। ब्रोकर के तरफ से जाकर शादी हो कौन समय का, तो उनको ही मालूम नहीं होना किसकी बहका में बोला नहीं सोना। मैं देखिए मैं काम को था इनको को गलत रिटर्न उन्होंने भी बोलती कहते वो चीज मुझे किसके हिसाब से बोले हो ना, अगर बोला तो मेरा पूरा मेरे शर्ता पूरे मंजूर है तो मैं बोलता हूँ उनके मर्द उनके पास काम को नहीं थे को। मुझे कहीं कंफ्यूज था, इन्फॉर्मेशन मुझे गलत मिली थी को। उन्होंने भी चीज को मान को ही होना। उसके बावजूद भी जो है इन्हों हमारे अहलिया जो है अब जो शादी हो अब जो शादी हो को है उनको भी शादी होता है। मैंने बहुत जने ब्रोकर निस्बत दिखाए, अब भी माहौल अच्छा नहीं है। ऐसे ऐसे औरता ही हम नच मर्द बने को तंग कराते वैसे ऐसे औरता ही सोचते निस्बत आई भी मुझे और किसी भी नहीं हुआ भजन होते कि क्या हो रहा। तो इनके वो जो मुझे शादी हो को उनके बारे में सुना में कम से कम 3 साल उनके 900 बीमार थे। अपने आंख का जेवर उनके अम्मा बाबा के घर का उनके घर का पूरा कम से कम 10-12 लाख रुपया शायद मैं गिनती गिने नहीं हुआ। वो माल पूरा उनके ऊपर कुर्बान कर डाले। उनको क्या होगा था उनके शोहर? शुगर पेशेंट थे, पाँव काट डाले थे उनको। तो आपके काम को थे कहता ना वो बिल्कुल नहीं, झूठ बिल्कुल गलत। तो उनको ही मालूम है, तो बोलती हूँ फोन करके पूछ सकती हैं। अच्छा काट डाले के बाद उसके बावजूद भी एक बार इंतकाल होगा उनके नौशों का, कम से कम 6 या 6.5 साल शायद गुजर को इंतकाल होगा उनके नौशो भाई जाको और हम खा को बचाएंगे वास्ते और भान के वास्ते क्या करेगा तो क्या भी फिक्र तो कमा मैं हूं तेरा भाई, मैं तुझे पाल लेता हूँ बोल को कम से कम ले ला कौन के घर में 5 साल भाई अम्मा बाबा 5 साल इज्जत आवरों से उनको क्या पालना क्या अच्छा देना क्या देना सब कर ले को उनके घर में रख ले को थे। उसके बाद उनके अहलिया हमारे अहलिया में जो है एक बार क्या दिमाग में आकर बोला तो आया था, मुझे बोली नहीं सोना मुझे तुम्हारा ने बोलेगा बोला तो ये तो आराम से पाल रखते हैं, हमारे 2 मर्द बच्चे हैं, यहाँ से रही तो मैं मेरे बच्चा का फ्यूचर अच्छा नहीं होता, काहिला हो जाती हो ना, कमाने के लायक नहीं रहते। उसके बाद मैं सेपरेट जाकर मेरी जिंदगी कर लेती हूँ। बच्चे बड़े होगी तब वो सेपरेट वो ना घर ले घर ले के बाद क्या बोला तो वो छोड़ को लिए के बाद भी वो ना उनके भाई भी नाराज हो गए उनसे, मैंने बिल्कुल बोला नहीं चलेगा मैं तुम्हें तकलीफ दिए क्या कर को। उसके बावजूद भी उन्होंने हाथ नहीं छोड़े, उनका अम्मा बाबा जो होंगे भाई होंगे हाथ नहीं छोड़ाने क्या करे, डेली उनको तोशा देना ये करना वो करना, मेरी भान को तकलीफ नहीं होना, मेरे बच्ची को तकलीफ नहीं होना। बाबा का फर्ज भी वो अच्छे, अम्मा का वो अच्छे, बड़े भाई अच्छे, छोटे भाई का फर्ज उनका वो अच्छे, मैं भान को अच्छे देखभाल कर लेना, उनका भी चीज की जरूरत पड़े तो पाल ले कुछ थे होना बराबर। उसके बाद कौन के एक जने इनको भी बोलते थे खानदान में शादी हो जाओ तुम्हें, शादी हो जाओ उनको शादी हो जाओ बोल को नहीं मेरे बच्चा की जिंदगी को लेकर तुम्हें साथ मैं शादी नहीं हो रही है को बोल कुछ थे होना। आपकी एक बार किसकी की बात दिल को लगी क्या करोगे तो बच्चे अब बड़े हो जाए कुछ शादी हो गए तो उनकी जिम्मेदारी क्यों ना होगा, तुम ना कौन देखभाल करने वाले करो बोला तो तब तो दिमाग में रखती माइंड ये होगा था उनका। जब का जब मेरी फोटो गई उनके पास ऐसा करके मुझे देखते हो पसंद कर लिया होना, पसंद करके होता है कि मन क्या और बोला तो बातचीत हुई। उसमें भी कौन की जाना वो उनके रिश्तेदार में कहते कि जाने भैया रहते पर क्यों करो को कहते कि जाना आई भी नहीं। उसके बाद रफ्ता रफ्ता क्या हुआ तो 2-4 दिन के बाद 1-2 बात हमें करे भाई, मैं फोन नंबर ले लगा 2-4 बात करके उनको बोला मैं अच्छी तरह से तो मैं बहुत दुख को आपको हूँ। अपने उनको बोला ऐसा मेरी बीवी है पहली बीवी मेरी हूँ, देखो मैं परेशान होकर निकल को हूँ सुमी, अच्छा मैं दुख को आपको हूँ तो मुझे नहीं तुम्हारी पहली बीवी ज्यादा देती क्या ये काम को ये खुला देती है को बोले थे। मैं उनको जाकर फर्स्ट वोच बोला मैं खुला दे रही हमारी बीवी करके, बाद में फ्लैट गैस होना क्या हमारी बीवी क्या बोला तो मैं खुला देती नहीं है वो शादी से पहले की शादी के बाद की शादी के पहले की वो शादी के बाद शादी से पहले जो है अब आपको बगैर परमिशन बगैर इजाजत के खुलानामा होंगे या उनका निकाह तलाकनामा पूछे ना शादी खुलानामा पूछे मुझे होना पूछने में क्या होगा बोला तो मैं उनको बोला मैं ऐसा हमारा बीवी खुला देती है बोल रही है, हालांकि खुला के वास्ते हमें इसमें आदिल हजरत थी ना आदिल मौलाना साहब हमारे वहाँ भी अप्लाई कर को ही। अच्छा तो वहाँ आपकी देने के वास्ते अर्जी जाको है तुम्हारे बोले सोना जाको नहीं रहो जाको ही वहाँ। अच्छा उन्होंने क्या ये करे बोला तो मुझे तब शर्त तरीके थे मुझे खास घर दिला मैं तुम ना खुला दिया थी और बोल को बरोबर। उसके बाद क्या खास घर न को मुझे
ये है सो घर दिया छोड़ा लो तुम्हें, उसके बाद मैं तुम्हारा खिला की इजाजत दे दूँ, खुला दिया तुम्हारे को बोल को मुझे घर से बाहर निकाला। तो उसके बाद जरा दिन क्या होगा तो उनके दिल में क्या है कि कौन बोल को दिए कि क्या खुला दिया तो गैर मर्द बने कि तुम नाम निकाह पड़ दिया को। उसके बाद क्या करते तुम्हें खुला देती नहीं, मेरा आखिरी फैसला है तुमने क्या होती शादी की इजाजत दिया डालते तुम अपने मैसेज में, फेस टू फेस बात नहीं हमारी, मैसेज में दिया डालती हो तुम्हें होना शादी होगा, तुम्हें ऑब्जेक्शन नहीं, तुम्हें घर छोड़ा के तुम्हें चले गए रहो आराम, तुम भाड़ा घर कर लो, हमारे घर का खर्चा पूरा ढंग से चला रहा घर को बोल को मुझे मैसेज आया। उसके बाद इन्होंने रहते पर एक बार मैसेज आ गया, पूछे मुझे बस एक बार मुझे बोल को मैं घर में आया, मैं दिखाने कैसे बुलाया ऐसा घर देखो ऐसा लेको हो देखो मुझे यार तुम्हें बहुत परेशानी है मुझे बच्चे ऐसा दुख को हो तुमने अच्छा रख तुम्हारे को बोलते क्या मानना जरा क्लोज हुआ ना। उसके बाद नहीं बोले ऐसा मुझे ऑपरेशन हो गया, मैं क्या सुन मैं मखी में नहीं रखता घर वाले को तुम्हें बोलना तो नको मगर तुम्हारा भरोसा तो शादी कर ले मुझे मैं ना हो अच्छे से शादी कर ले। उसके बाद सेकंड बीवी को सारी बातें बोला मैं बोलते कि मन क्या हो बोला तो उनके घर वाले लास्ट में राजेश नहीं थे, तब उन्होंने क्या करे कौन आंदे कौन आपको आंदे मैं कुछ मुझे वो आदमी से शादी करना है कर को एकदम मुख खड़ा ना, तब क्या कहते उनके वालिद है। नहीं आपकी दूसरी बीवी जो है जी जो अब शादी हुए उन्होंने पहली बीवी से वो बात करे फोन में नहीं करे, जरूरी भी समझे नहीं करे कि वो जरूरी नहीं समझे तो वो तो उन्होंने क्या जरूरी नहीं है वो नहीं शादी हो निकाह हो तुम्हें बोल रही सो अब कौन बता जब क्या भी ऐसा रहा तो तुम्हें से क्या प्रॉब्लम माँ तुम्हें उन्होंने ऐसा दूसरी शादी होती करी ना उन्होंने भाई का ना दो भी होता ना मैं उनको लेडीज था ना दो जने भी उन्होंने बात करना जरूरी नहीं समझे क्या मेरा सवाल नहीं जरूर नहीं समझे तो मैं उनको कहानी सुना को ना मतलब बहुत गुस्से वाले को मैं सुना को था उनको मैं उसके बावजूद बात करना क्या जरूरी नहीं समझे, मैं भी जरूरी नहीं समझेगी और बोलो तो ये उन्होंने सेकंड जो बीवी थे आपके उन्हें इतना तो बोलना था कि तुम्हें उन्होंने परफेक्ट तलाकनामा ले लगा खुला नामा ले लगा तो इसमें तुम्हारी शादी वैसा भी नहीं वो बोले उन्होंने हमें जो जने भी सोचने का मौका नहीं मिला हम ना हमें अल्लाह के फजल से शादी हलाल तरीके से कौन पढ़ा दे हलाल तरीके से वो कैसा होता है जनाब आदमी सवाल पूछती है निकाह जब पढ़ाती जो भी काजी साहब हो वो जो दफ्तर होता है उसमें बाकायदा वो अपडेशन है मतलब वो पहली बीवी अगर इजाजत नहीं दी तो क्या है मालूम नहीं हमने क्या वैसा हुआ जी हमने क्या मालूम था अगर वो बोले तो शरीयत के अंदर 1 से 2 करने के 4 करने का है अगर वो मालूम था क्यों मुझे तकलीफ है उस चीज से मैं तकलीफ सुना रहा हूँ आपने को समझ सकता हूँ तुम्हारी बात को नहीं मेरी तकलीफ है मैं सुना रहा हूँ आपने को क्या कहता वो बोलो ना अगर से मर्द को अगर से भाई को से तकलीफ हो को अगर से जरूरत पड़ी तो मैं जिना करने के वास्ते बचने के वास्ते की क्या गलत जगह जाने से बचने के वास्ते मैं हजरत को तो बोले हालात मैं सुन को बचपन में सुन को हमें क्या कर बोला सुन को हमें क्या कर तो हराम करने से बेहतर और एक निकाह करके बोल सकते हैं। एक दूसरा का तो कभी कई करो बोलो तो हमारे जान में माल में ताकत रहना तुम्हें वो बीवी संभालने की वास्ते ताकत रहना मुझे करो बोलो तो इनको खुश रखने की ताकत रहना मुझे और इधर भी चलाने की उधर भी चलाने की मेरे अंदर हुआ रही तो मैं हो सकता हूँ बोल को मुझे भरोसा मैं सुन को हूँ मैं बचपन से वो हदीस में तो हदीस मसला रखेंगे उलमा के पास भी रखेंगे जो भी आप बोलो मुझे तकलीफ थी क्या चीज से तो हर चीज से खाने से होंगे पीने से होंगे हर जरूरत से हर जरूरियात से तो समझ सकती हूँ तुम्हें वो मैं बाहर वार गैर गलत काम नहीं करना को और मेरी सेहत के वास्ते और मुझे खाने पीने की तकलीफ थी मेरी देखभाल की तकलीफ थी मैं बीमार बोल रहा अभी भी मेरा लीला का नाम से मेरा ये इसका ये तो इसमें ये आता है एको करती जी एकोग्राफी उसके अंदर हार्ट बीट कितना मार रहा है क्या मार रहा है उसके अंदर मालूम होता है नॉर्मल इंसान का कितना हार्ट बीट नॉर्मल इंसान का क्या होता है 70-80% मारता है आपका कितना मेरा 35 तब से वो जब हार्ट सर्जरी करा तब से 35 मेरा ज्यादा टेंशन लेना नहीं मैं ज्यादा नर्वस नहीं होना मैं ज्यादा फिक्र नहीं करना मतलब वो वगैरह वगैरह वो करियात में क्या होता है तो मुझे परेशानी आती है हार्ट जो है मेरा ज्यादा हिम्मत नहीं देता उस चीज को जरा पहले वीक ना होना है अब उसके में अब एक 10 कहते कम होगा कहते होगा तो उसके बाद दूसरा ऑपरेट हो क्या कहते मशीन रखना उसके अंदर क्या है कि दूसरी चीजें रहती है उसके अंदर उसी भी चीजों से और दूसरा अगर बोला तो इसके पहले भी एक बार बोला था मैं क्या कर बोला तो वो हमारी बीवी का तो ऐसा मैं शादी हो जा रही थी मुझे बहुत ही तंग होगा जानना तुम्हारे से मुझे क्या की परेशानी मुझे सुकून नहीं मुझे कामा था कोई सुकून नहीं बोलने में तो वो रिजल्ट देख लो क्या बोला था एक बार करके बोला तो तेरा हार्ट बीट 35 मार रहा सो तो ये हालत में शादी होना करे कब मरता क्या मरता तुझे मालूम नहीं करो मुझे बोल को बात ना आपकी बीवी बोल को पर उन्होंने मानती हूँ अच्छी झूठ नहीं बोलते हो ना जो बातें हो कहीं वो बातें हो कहीं ओके मैं मिलावट मेरी जिंदगी में कुरान होना तो बात कर सकता हूँ जी और दूसरा अगर बोला तो
इतना से भी हुआ। बच्चे का जो प्रॉब्लम था, उन्होंने नई नई शर्तें रखे थे, मतलब क्या कि मैं पालती नहीं बच्चे को, मैं देखभाल करती नहीं, मैं इंडिपेंडेंट जाना चाहती हूँ, लोगों को तुम्हारे पास बोल होता है वो ना। उसके बाद मैंने की कि अच्छा नहीं दिखा। अब मैं कभी सुनने वाला मजा भी लेती हैं, हंसावा भी करती हैं, क्या भी करती हैं। किसी और की जिंदगी का जब ऐसा आता है तो हंसावा करती हैं। तो मेरी पॉलिसी का रोल है, तो मेरा घर अच्छा रहना, मेरे साथ में सबके घर अच्छे रहना। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी तो मतलब बेइज्जती जो है, इंसान कमाता तो बेइज्जत के वास्ते, चार एक निवाला खाना खाए, 2 टाइम का खाने के बाद 1 टाइम खा लेते, वो इज्जत के वास्ते खाना खाता सोना बराबर, कमाता तो सुकून होना मेन है। उसके वास्ते मेरे बच्चे क्या करे बोला तुम्हें, जाको देख बेटा, तेरे माँ से तो बदसुल ही कर को है, मुझे मालूम नहीं थी वो चीज से, तू जाकर माफी मांगो, पाँव पकड़ ले, तो अगर तुमसे मना ले तो तेरे जाको किसी वाले से तू करना छुआ, उसके बाद तुझे जीना कैसा होना उसमें मैं करता हूँ। तो मेरा बच्चा जो है घर से निकल को मेरे पास भाड़े घर में रहा, तो लग्जरी लाइफ देखूँ उस बच्चे को मैं एकदम आराम से, हर चीज आराम में पाल को हूँ बच्चे को मैं, एक फिक्र नहीं, अच्छा पलंग जैसे कि फैसिलिटी अच्छी जो चीज है ना, घर के अंदर हर चीज सहूलत से रखा हूँ, खुद भाड़े घर में हूँ कर को मुझे बच्चे की फिक्र थी, नेक्स्ट फ्यूचर में शादी होने वाला, अब शादी में निस्बत देना रहती है, सुश को देती है, अगर माँ से तेरे साथ नहीं रहती तुझे कौन छोकरी की देती है, कैसे कैरेक्टर करेंगे क्या कर वो, उसके वजह से माफी मंगा को बोल के भेजा। माँ बेटा दो मेरे को खाने पीने को खुश ही होना, अब खुश ही। और दूसरा अगर बोला तो देख बा मैं तेरे से खुश रहना रहा तो मेरे शर्ता ही तेरे बाबा को मैं तकलीफ देती नहीं तो मेरे बहुत ही लंबे चीज आते तकलीफ देना कर वो, यहाँ जाना वहां जाना कर वो। ये वीडियो आने के बाद जी हाँ, मेरे तुम्हारे साथ बात हो रही है। ये खाली ट्रेल देखो अफसर मिसूरी के पास बहुत से बड़े ट्रेला है मेरे पास, अभी भी क्या उनको तबाह कर डालती हूँ तो चाहिए तो मैं उसके वास्ते उसे भी नहीं करना रहा तो तेरे बाबा को जाकर बोल, जो घर है अब जो घर पे दिखाया अब जो घर दिखाया वो घर 80 कम से कम 70-80 हज़ार लाख रुपए करे हुआ, ये घर मेरे नाम को करना, ये पहली शर्त है। दूसरा सेकंड घर बोला तो मेरे नाम को कर को मेरे बिन बाद मेरे बच्चा का, इसके ऊपर 900 का माँ, मतलब माँ के बाद बच्चा का 900 का हक नहीं, मैं खुद बना को घर, तो वो चीज को मैं एग्री में, तो वो तुम्हारे बच्चे को जरा सो जी उसे तुम्हें मानती मानता हूँ 100% मानता हूँ, कमाया तो बचाएंगे वैसे में बराबर है, बचाएंगे वैसे एक पार्टीशन कर को मैं 70-30 कर वो बिन बाद वो होता सो पेपर में लिखा हालता हूँ 70-30 होता लड़ने का नको बच्चे बाद में। उसके बाद और एक शर्त क्या कर बोलता तो बिजनेस जितना भी है उन्होंने चला लग रहे, जिस दिन उनके बिन बाद मेरे बेटे के वास्ते पूरा बिजनेस है समीर तो हाँ समीर के, अच्छी बात तो उनके दिल में क्या कर तो मैं हमारे छोटे अहले आने के मोहब्बत में आपको दे डालूंगा, लिख डालूंगा। तो हमारे औरत जो है अब जो छोटे औरत जो है हरगिज ऐसे मिजाज के नहीं होना, उन्होंने ऐसा लिखूं जाकर बोला तो पेशानी बोलती उनके बल भी नहीं आया उनके यार, तो बेजार भी नहीं हुआ उनको लगा तो मैं तुम ना देखो आप पहुंचो, तुम्हारी देखभाल करने के वास्ते मैं आप पहुंचो, मुझे पैसे से मुझे क्या भी ये नहीं है, तो बीमार ही मैं तुम्हारी देखभाल कर लग जाती हूँ और अल्लाह उसका मुझे अदर देता है उसको, उन्होंने मुझे बोला है वो चीज को भी रेडी हूँ अफसर। ओके, और शर्त कारोबार का होगा शर्त, दूसरी होगी तीसरी कोई सी भी नहीं शर्त बिजनेस पूरा, वो 2 शर्त करे तो आपका वो मुझे बर्बाद नहीं करते हो ना। अच्छा, नहीं तो उनकी पहुंच कहाँ चाहिए करते हैं, कमिश्नर कहीं जाती हैं, क्या की जाती हैं, किधर की जाती हैं, क्या करती हैं, तो ये मान ले मैं मान ले। और ये 2 भी शर्तें जो हैं वो घर में छीका भी दूर जाको नहीं अब खाली पेपर कराना होता है। नहीं आपके बेटे कुछ पूरा जी हाँ बच्चे को बच्ची कुछ उन्होंने खुद के वास्ते बात नहीं कर रही हूँ, मेरे पर पिन पेन डाउट क्या बोला तो मैं काम मोहब्बत में आपको दूसरी बीवी के बच्चों को या दूसरी उनके घर में आपको रहेंगा इसके वास्ते मैं बाहर आ गई करो, मैं वो चीज से अग्री हूँ, रेडी हूँ, अच्छी बात है कराना वो कराने के तो मैं तो जुबान से मैं सैयद घराने का, जुबान से खाली एक बार बोला रहा तो होगा, हमारे बच्चे कैसे क्या बोल रहा तो तुम्हारे पूरे शर्तों को तो पापा मान लेना, खाली तुम्हें अफसर मैसूरी के पास एक बार तुम्हें फोन करे तो हो सकता है, फोन करके तुम एक बार वो वीडियो है ना डिलीट करा लो, पापा का नाम कहाँ से कहाँ तक की है, वो पूरा नाम पूरा खराब हो जा रहा है बोलने में, उन्होंने क्या कर तो जल्दी करा बोला वो जब तक नहीं होता तब तक चलते रहता, तो वो क्या भी उसके बारे में क्या बात करे तो नहीं बात करे तो उसके और नई से बातें होती हैं को खत्म होगी बात को बराबर। मैं रिक्वेस्ट किसी के तुम कब की बोल रहे किसके फोन करेंगे को फोन जब भी करा खाली ये कोशिश कराया उसने क्या कर बोला तो फर्स्ट एक फोन कराया और हमारे दोस्त के वजह से छोड़ा वो घर का घर मसला अंदर को उनको खाली ओलस करे, उसके बाद हमारा काम का छोरा एक बार फोन करा
उसके से बोला नहीं बात ये सब निजाम नक्को कर लियो को उन भाभी को बोल रही क्या है बीवी ऐसे बाप के। दूसरा हमारे बात क्या बोला तो उनका क्या है बोला तो वो रहते पर उसकी वैल्यू नहीं करे, चले गए के बाद वैल्यू करते फायदा नहीं हो चीज की। उन्होंने अगर बोला तो मर्द को बाहर निकलने से पहले उन्होंने तसल्ली बख्श बात करके रख लेना था, बुला लेना था उन्होंने, तुम जाओ ना कुछ मैं तुम्हारी देखभाल करती हूँ, तुम्हें क्या अगर से जरूरत पड़े तुम ना बोलो, खाने पीने कुछ नहीं क्या मैं तुम्हें पूरा देख लेती हूँ, जाने को जरूरत नहीं है, जो होगा सो होगा, तुम रहो यहाँ, मुझे जाने देती नहीं रहो तो मैं रुक जाता था शायद। अब पूरा गवादाल को कितने महीने के बाद कौन की पीछे करे उनको बदुआ करती हूँ, ये तो करता हूँ। गवादाल के बाद मैं निकला तो शादी करके मैं बोल को भी हूँ, कहते नहीं बोला नहीं मेरे 9 से शादी हो रही है, शादी हो रही है। जिस दिन शादी हुई उस दिन उनको इल्म नहीं था, नहीं ऐसा शायद होगा इल्म होगा उस दिन हमारे रिश्तेदार में कौन की एक जने हई, फिर उन्होंने बोल रही मैं जब उनको पूछा छोट हो गए थे। और आपकी शादी में बच्चे आपके साथ थे या उनके साथ थे? उनके साथ में थे, मगर उनको मुझे खुद बोलते थे तुम्हारा बहुत बच्चे शादी में आए थे क्या साहब? नहीं आए थे, नहीं आए थे, बहुत तकलीफ हो रही पापा तुम ना, तुम्हें शादी हो जाओ, तुम्हें बहुत तकलीफ है तुम ना। अब मेरे बच्ची मैंने फोन करी थी, जैसे अफसर मंसूरी के पास गए के बाद पहले हॉस्पिटल में जाकर तुम्हें फुल चेकअप करा ले, तुम्हें अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या, तो 5 दिन समय भी जरा टेंशन में, ढंग से खाना नहीं खाना, जरा फिक्र क्या कर तो बहुत बोलो नहीं मेरा हार्ट है नहीं जरा बराबर ये नहीं करता, मुझे साथ नहीं देता मुझे। नहीं बेशक आपके हार्ट का मतलब बोल रही है, फिर आप खुद जो है अपनी जो बोझ है वो सिर पर डाल ले रही नहीं, डाल नहीं, मैं जो मैं औरत को जो हुआ मैं आशा भी मैं निकाह जो होगा वो तरीका था, तरीका है इस्लाम में भी उसका तरीका है, उसे जो भी खत्म करो। हमारे यहाँ पर जो है दारुल खजा है जी, जहाँ पर जोड़ते भी जाको हो वहाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ सबको, वहाँ पर अगर नहीं है तुम्हारे से नहीं जम रहा तो बहुत सारे केसेस हो, जाको वहाँ भी जाको हो, दारुल खजा को जाको हो, मस्जिद आदम को जाको हो, वहाँ के दारुल खजा को वहाँ भी जाको हो, बाद में यहाँ सिद्दीका मदरसे को जाको भी दारुल खजा सिद्दीका, सब जगह उनको एक ही बात बोले तो इतनी अच्छी तुम्हारी लाइफ है ना, लग्जरी लाइफ तुम्हें जिए ना, क्यों आखिर तुम्हें ये कर ले रही, तुम्हें सब जगह ये जवाब आपको है उनके वजह से बोली सोना, मेरे वजह से कभी बोल को नहीं। एक बार क्या हुआ अगर बहुत एक बात का मामला हमारे घर में, शायद वो घर में राष्ट्र में मिला दी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते के मान में घर में ऑलरेडी बाहर से खाना खाता था, इन्होंने क्या करे दारुल खजा के आदिल हजरत को फोन करे, नंबर था उनके पास, ऐसा मिलाद है आज मुझे घर पे सौदा डालने बोलो, मैं खाना पकाओ खाना चाहती हूँ। अच्छा। उनको फोन करे, मुझे नहीं फोन करे उन्होंने, बराबर है। तब उन्होंने मुझे फोन करे, करते मैंने बोला आदिल हजरत को, आदिल हजरत यहाँ से होना तो हमारा उनका सुलह हो जाता है, तो उन्होंने खाना नहीं डालते बीच में बोला। अच्छा, यहाँ छुआ दे होना तो उनको बोलो तुम्हें 14 लाख डालती हूँ पहले, कैसा लाख डालती हूँ ऐसा, मगर खाना 3 जने के वैसे पकाओ बोलो। आदिल हजरत तुम्हारे तरफ से बोले थे, मैं तो बोला नहीं मानते हो ना, तुम्हें एक बार बोल रहा तुम्हें तुम्हारे इलम आलिम इंसान तुम्हारी बात भी इंशाल्लाह पसंद आती है को बोलने में। नहीं मैं वो बात को नहीं मानती, मेरे खुद वंटी की वजह से मैं पकाती हूँ, सो वो वजह से मुझे 16 लाख देने बोलो उन्होंने गवाही होना तो गवाह दे सकती तुम ना। नहीं हमें ये बात को मानती है, ऐसा हो सकता है जी, बोल कोई होना बात। उन्होंने भी जब क्या लग रहा था किसी से एक मसला लगा कि औरत की जुबान बराबर नहीं थी, इतना हमें बोले के बाद भी उन्होंने एकदम हारने का यश नहीं, खाली जुबानी हारने का क्या है, शोहर के साथ जो है समझौता करना, इसमें हार जीत कहाँ है? वो मुझे तंग करने के बाद मेरे पास या तो सुसाइड करना था, मैं ऑप्शन तुम्हारे पास थे, ऑप्शन थे मेरे पास, या तो मैसूर छोड़कर भाग जाना था, मैं कांत हो दरगाह के पास झाड़ने खेलने कर जाना था। दूसरा क्या ऑप्शन था, सुसाइड कर लेना था, मैं तीसरा शादी होना था। ये 2 मसले से क्यों तो मैसूर नाम बना दे लेना, मैं छोड़ को भी कहती हूँ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक बिजनेस भी है, छोड़ो कहती हूँ नहीं। आपके अंदर कितने जने काम करते हैं, उनको रोजी कम से कम 10 जने काम करते हैं मेरे पास, 10 घर अल्हम्दुलिल्लाह चलती हैं आराम से, अलग धंधा अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मेरे पास ताकत शादी भी नहीं होता था, मैं क्या बोला यहाँ चलाने के बावजूद भी वो घर में कम से कम 25,000 रुपये खर्चा आता है बेजान, महीने को खर्चा आता है। कराला को एक दिन भी शिकस्त नहीं, वो तुम ना एक बार हमारे बच्चे को बोले कि बाट को खाली एक टाइम खाली क्या बोला था, तो बिजनेसमैन को जो है रहते नहीं रहता। बेशक साहब जरा मेरे अंदर तंगी थी, मैं क्या उम्मीद करता था 1,000 रुपये बच्चे को डाला था अकाउंट में, एक 2 रोज करता है उन्हें सौदे के वास्ते, खाली चावल हर चीज गैस हर चीज मौजूद रहती है, सो ये छिले ऊपरी सौदा गोश्त इससे वैसे 1,000 रुपए की उम्मीद थी मेरे, 2 दिन करता है को, एक 2-3 दिन क्या हो रहा तो 1,000 रुपए डेली स्टार्ट हो गया हुआ। मैं खाली क्या बोला तो बेटा जरा देखो खर्च करने बोल बेटा रही थी,
जरा बिजनेस जरा डल है मेरा खर्च बम करने को तो हम ना नको बैठे जरूरत नहीं पर बोल बेटा रिक्वेस्ट करो खाली तज बोला सो उसके वास्ते तुम्हारे पास ले आवे तोल को देता है बोल को मेरा मालिक भी जानता रहेगा मैं अब तक लगा उनको पेट को मार को नहीं अच्छे से अच्छा खिला को हो नहीं आप जो है अच्छे से खिला को ही आपका जो है कोई शिकायत नहीं है और खाली खिलाने के बावजूद भी खाली खाना फर्ज बनता है मर्द का मेडिकल के साथ ये हर्बल लाइफ में जमता नहीं वो नहीं है मैंने कुछ 6,000 रुपये जो है बीवी का तो सब जमता है जमता नहीं जो ये मेरे अंदर उनके अंदर ना इतफाक रहे स्टम्प बोलो मोहब्बत में राष्ट्र में क्या भी नहीं मेरे है सब चीजें उड़ा रहा क्या भी नहीं अगर नाराज राष्ट्र इसी चीज मेरा फर्ज नहीं बनते वो बोलो तुम ना मैं अगर अहिल्या के जोड़ में साथ में सही रखो मेरे साथ मिल को रखो मुझे पका लेकर जमा लेकर रहे तो उनके वास्ते रोज 10,000 खर्चा करते हो मैंने मेरी बीवी मैं करना फर्जिश मेरा वो मैं कर सकता हूँ मुझे खाना नहीं डालना नहीं सो मुझे नाराज कर को ये स्पेशल चीजें डालोगे तो कौन से मर्द बहनों को रत्ती राती खटकता है अफसर भाई मेरे ख्याल से शायद जी मोहतरम जिस तरह आप अपनी बात सुनाए अपनी सफाई दिए देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलता हूँ जी हमें जो है खुद ये मैटर को नहीं जाते जी जब भी कौन की जैसे हमें देख कुछ नहीं एक औरत जी ये हमारी दीनी बहन इस्लामी बहन है जब हमारे ऑफिस तक आचे तो हमें उसकी बात सुनना पड़ता है पर सुनो अच्छी सुनो नहीं बता रहा हूँ मैं अवाम को भी मैं ये कहना चाहता हूँ जब भी कोई बहन जो है इस्लामी बहन हमारे दर तक आती है हमारे ऑफिस तक आती है हम ना फोन कर को लगातार पिछले कई दिनों से जो है ना मुझे बता रहे थे मैं बहुत सारे ऐसे क्या कि दूसरे मसले थे तो मैं उसमें बिजी हो गया था जी जी जब उन्होंने आती तो मैं लेना पड़ा अगर मैं नहीं लिया मिसाल के तौर पर जो माँ तुम्हें ये कर ले तो क्या बोलती ना वो नो सुन रही ना इनो सुन रही ना इनो सुन रही दूसरा अब दूसरा काम भी क्या भी कर सकती है तो वहाँ हमारे वो प्रेस क्लब कर को है मैसूरू प्रेस क्लब मालूम बहुत सारे हमारे दोस्त खैसर न्यूज है ना मेरे दोस्त बचपन के दोस्त ना देखो कहाँ पे तुम्हारे बच्चा को हो गई जी नहीं हते आपके बीवी हमारे पास है थे बीवी है कोई बात नहीं भाई कहाँ पे काम भी न्यूज जो मंजे क्या भी नहीं है मैं बता रहा हूँ क्या कहते हो उनके हमें सुनना पड़ता है हाँ साहब अब नो जो भी फोटोज लगाए देखो मंजे इतना तकलीफ हुई है मैं इनको इतना भी नहीं कर सकती क्या मैं फोटो डालो कर हमें बोलती तो हमारे दिल से क्या ये निकला कर दो तुमने कभी कहा नहीं करे मेरे रफ नहीं करे हो सकता है क्या खाली लेडीज के फोटो जो है जरा ब्लर करके डाल सकते हैं मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करे होता है नहीं मैं मानता हूँ वो चीज को भी अगर तुमने हमारे से धक्का पहुंचा रहा तो माफ करना भाई वो सब क्या भी नहीं है ये सब सबसे पहले जब भी कोई भी शिकायत लेकर हमारे दफ्तर पर आते हैं जी तो जिस किसी के भी उन्होंने शिकायत खिलाफ करते हैं सबसे पहले उनको फोन करते हैं तुम्हारे बीवी तुम्हारे फलां जो है यहाँ पर आकर हैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर रहे हैं तो वहां पर जो है सबसे पहले उनको फोन कर जो है उनको बुलाते हैं अगर उन्होंने आको उस टाइम पे ऑफिस में मेरे बैठ को कहीं को यहाँ कोई तुम्हें न्यूज में सब होना क्या ये चलो कर ले बुला चलेगा तो हम ना उसे क्या भी नहीं लालच ले आते सबसे पहले ये इतला दी जाती है किसी भी मैटर में आप हमारा कौन सा भी मैटर उठा के देखें जो कोई भी मैटर हो मियाँ बीवी का घरेलू भाया का भाना भाया का ऐसे कुछ भी खानदानी मसले होते हैं मसले मसाइल होते हैं सबसे पहले हमें बोलती दूसरे जो पार्टी जो सामने वाला पार्टी उसे भी फोन कर जो है हमें बुलाती आकर जो है तुम्हें समझौता कर लियो तुम्हारे घर की इज्जत रस्ते पर लोनों को अवाम जो है देखती हंसावा होता है ये सारी चीजें होती तो जब भी अब जो है वो बोले कि भाई मैं क्या भी नहीं कर सकता अब उन्होंने आ गई यहाँ को फिर उन्होंने जब आ जाती यहाँ स्टेटमेंट डालती फिर बाद में मैं नहीं डाला तो इन्हों जो ही मुझे क्या की हालांकि उस दिन ऐसा आता भजन में मगर हमारे दोस्त कैसे फोन कराया था पवन ने बात कर को फिर भी कुछ आप मसला हल नहीं लगेगा तो उन्होंने जो एक बार डिसाइड कर ले वो कर डाले अब एक औरत अकेली आकर जो ही उन्होंने अपना बयान दे को जाती तब इन्हों आको या इनके दोस्त हमारे सगे भाई बड़े भाई के सगे दोस्त अब मेरे भाई बुला मुझे फोन कर को नको बात डालना को कर को बोला ले करना मैं नहीं डाला करना फिर वो जो औरत मुझे आको मेरे भरोसे मेरे ऊपर एतमाद रखो मेरे ऊपर भरोसा रखो जब वो वीडियो देखो जाती तो मैं नहीं डाला तो क्या होता है मैं इनके पास मैं बिक गया हूं या मैं इनके पास पैसे ले लिया को बात अच्छे उस वजह से जो है मैं वीडियो डालना पड़ता है अब आपके सामने दो तरफ से भी सफाई आकर है आप देखे होंगे जो रेशमा सुल्ताना जो हमारी इस्लामी बहन जो आकर यहाँ बताई उनके शोहर जनाब खालिद साहब भी जो है इसका खुलासा करे हैं अभी आगे हम चाहते हैं जो कुछ भी हो वो दोनों में भी खैर हो इनमें भी उनमें भी हम चाहते हैं कि भी खैर का फैसला हो हक का फैसला हो और उनकी शर्तें जितने भी हमें मान ले कोई हमें अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा अगर तो आवाम से एक छोटी सी गुजारिश करेगा तो उनको भान समझती हैं या क्या समझती हैं उनको ऐसा बोल सकते हैं यार वो तो थोड़ा नरमाजगी से अपने घर की इज्जत बाहर उछालो रखो उनकी शर्तें तो पूरे मंजूर हो गई दूसरा अगर तो मैं जुल्म जबरदस्ती करने वाला रहता तो मेरा खुद का घर मेरी मेहनत का घर छोड़कर मैं भाड़े घर को नहीं आता था मैं
मेरे खुद के घर में रखो, उनको बाहर निकलता था मैं। आपे खुद के घर में रखो, आपे द लीडर हेड ऑफ द फैमिली नहीं मतलब नहीं, मतलब कैपेसिटी नहीं थी मेरे पास, बहुत परेशान हो गया था मैं, बहुत टार्चर हो गया था मुझे एकदम। मुझे जिंदगी में अच्छे मुझे एकदम इंटरेस्ट नहीं था। नहीं भी अल्लाह आपको अब यहाँ से जो है अल्लाह आपको सेहत दे, सबसे बड़ी बात है अल्लाह जो है आपको सेहत देंगे, तंदुरुस्ती देंगे, उसके बाद जो भी आप अच्छा सोच रहे हो देंगे, और वहाँ आसाम ने भी जो है उनका फैसला, उनका हक उनको दिया, आप निकलो। उसके बाद जी के बाद भी क्या करता हूँ मैं, उनका घर जीना चाह क्या चलाना, वो क्या शराइत आप रखती हो वहाँ रख ले, अच्छी जिंदगी करो। उसके बाद भी आवाम को मालूम होना कि भी अच्छे से अच्छे ही करो, अच्छे ही तो सब जने हैं उनके हक में जो है अफसर में उनको इंसाफ होना, उनका हक उनको होना कर। अवाम बोल रही है, अवाम से मैं रिक्वेस्ट क्या करता हूँ, उनकी बहन से उन्होंने एक बार उन्होंने बोलन दे हमारे घर की इज्जत बाहर उछालने का ना, तो मैं क्या ये कर डालती हूँ, किधर ही कर डालती हूँ, क्या कि मैं इज्जतदार हूँ, मैं डर को आकर तुम्हारे पास आगा, पर फर्स्ट पूरा तरीके से सही कर को यहाँ प्रयास में, अगर से मेरे क्वालिटी थर्ड क्लास का रहता क्या करता तो क्या होता देख लेंगे, क्या होता देख लेंगे, रुको ये नई नई चीजें होते हैं, वैसा हमारे इसमें शरीर में नहीं है। वो इस्लाम में क्या है बोलते हैं तहवास होता है सुकून से जिंदगी करना, हमारे घर की इज्जत का भी यह रहता है। उसके वजह से मैं आपको अफसर भी तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोलो हमारी तरफ से हमारे अहलिया को बोलो इस वजह से घर में आराम से रहने, जो फैसिलिटी थी वो फैसिलिटी में देने को जाता हूँ इंशाल्लाह, और उनकी जो शर्त थी वही मंजूर कर लगता हूँ मैं इंशाल्लाह। जरा दिन में करा दूँ, लायर को पकड़ को पेपर क्या करना करा देता हूँ। हमारे छोटे बीवी का मसला है, उन्होंने तो पंप अभ्यास नहीं करते, उनके वास्ते मेरे खुशी से मैं क्या करना मैं कमा कर इंशाल्लाह आइंदा कर लेता हूँ। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर रेशमा सुल्ताना साहिबा अगर सुन रहे हैं, जो अगर आप मुतमईन हैं तो लास्ट एक मरतबा जो है आप यहाँ पर आ सकती हैं, अगर आप मुतमईन हैं पूरी तरह से, क्योंकि आवाम को ये भी मालूम होना कि भाई शोहर की तरफ से जुल्म हो रहा है, आपको बोल डाले, उसके बाद उसके पास से सुकून मिल रहा है या उसकी तरफ से उसको हक मिला है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है एक मरतबा आकर जो है आप उसका भी जो है बातचीत करें, क्योंकि ये एंड करेंगे। नहीं बोल को ही जरूर आती है, बोल को ही बच्चे का मालूम हुआ मुझे। जी सर, तो उनकी शर्तें मंजूर होने के बाद। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों की क्या राय है, जो पिछले दिनों रेशमा सुल्ताना बहन जो है आई थी, शिकायत करी थी, उसके बाद जो है इनके शोहर यहाँ पर आए आप पहुंचे हैं, तो इनकी बातों को लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।